हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 349 क्लास है। हर क्लास के अंदर हम विचारों के स्टफ़ के माध्यम से इस बात का प्रयास करते हैं कि आपको उन बातों की जानकारी दी जाए जिनको फॉलोअप करके आप अपने सपने को बड़े ही प्यार से पूरा कर सकें। इसी प्रयास में आज फिर हमारी टॉक है और इस टॉक में हम विचारों के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको उन बातों से आपको अवगत कराएं जिनको फॉलोअप करके आप अपने सपनों को सही समय पर पूरा कर सकें। पहली बात ले रहे हैं, यदि आपने ये बात क्लियर कट डिफ़ाइन कर ली है, अब तक की टॉक में हम ये मान चुके हैं कि आपने ये बात क्लियर कट डिफ़ाइन कर ली होगी कि आपका सपना क्या है। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ए वे वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। रियलिटी में यदि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपने उसको क्लियर कट डिफाइन कर लिया है, दुनिया में जिस व्यक्ति ने अपने सपने को क्लियर कट डिफाइन कर लिया है उसको प्राप्त करने के लिए वो रास्ता अपने आप निकाल लेता है। जिस चीज को उसने डिफाइन कर लिया है कि उसको प्राप्त करना है तो उसके लिए वो यू ऑलवेज फाइंड ए वे वट यू लव इन योर लाइफ। जीवन का रहस्य है यू ऑलवेज फाइंड ए वे वट यू आर रियली इंटरेस्टेड। यू ऑलवेज फाइंड ए वे विच यू आर रियली इंटरेस्टिंग फॉर दैट। जिस चीज़ से तुम करते हो प्यार, उस चीज़ के लिए यदि इस दुनिया के हर व्यक्ति आपको कहें कि वो चीज़ आप नहीं कर सकते और सब कर सकते हैं, आप उसके लिए भी टाइम निकाल लेंगे। मान लीजिए आपको कोई कहे कि 8 बजे से लेके 8 बजे तक हम आपसे वो काम लेंगे जिसको आप करना नहीं चाहते, तो जैसे ही व्यक्ति 8 से पहले और 8 के बाद अवेलेबल होगा तो वो उन कामों को करेगा जो वो करना चाहता है। हमारी बात को बड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। कोई बच्चा ये कह सकता है सर 8 से 8 वो उन कामों को क्यों कर रहा है जो वो करना नहीं चाहता। दुनिया में ऐसे लोग ऐसे हैं जो वो काम कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो काम छोड़ दें, लेकिन अगर उनकी नेसेसिटी है तो वो काम करते रहे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हम मिलेंगे जो 8 से 8 काम कर रहे हैं लेकिन वो काम वो करना नहीं चाहते। वो एक बंधन में हैं और वो उस बंधन में बंधा ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो पता है कि अगर 8 से 8 काम करने से उनको अगर 80,000 रुपये मिल रहे हैं और अगर वो ये काम छोड़ देंगे तो उनको 80,000 नहीं मिलेंगे, चाहे उनका सपना पूरा हो या ना हो। लेकिन इस बंधन से जो उनको 80,000 रुपये मिल रहे हैं उस बंधन को वो छोड़ना चाहते ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनको 80,000 मिल रहे हैं, क्या पता ऐसा भी बंधन हो कि उनको मिल तो रहे हो 8,000 लेकिन वो उस बंधन को छोड़ना ना चाहते हैं। इसलिए ये तय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हम अपनी टॉक के माध्यम से इस पूरे वर्ल्ड में अपने विद्यार्थियों को किसी तरह से बाउंड करके अपनी बात को फॉलोअप करने के लिए नहीं कह रहे। आपकी मर्जी है, आप फॉलोअप करना चाहें तो करें, अदरवाइज छोड़ दें। क्योंकि जीवन का उद्देश्य आपका, सपने आपके, गोल को पूरा करने का एफर्ट आपका। तो अगर आप सपने भी आपके हैं, गोल भी आपका है, एफर्ट भी आपका है, तो हम तो सिर्फ बता रहे हैं, अगर उसको आप फॉलोअप करना चाहें तो कर लें। तो जिस चीज़ से तुम करते हो प्यार, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए अगर टाइम भी नहीं होगा तो टाइम आप निकाल लेंगे। ये पहला सूत्र है। दूसरा ये है कि अगर इस संसार में कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी है तो छोटे छोटे कदमों से
छोटे छोटे कदमों से यदि ध्यान पूर्वक छोटे छोटे कदमों से अपनी मंजिल की ओर, ध्यान पूर्वक छोटे छोटे कदमों से अपनी मंजिल की ओर यूं ही तुम बढ़ते जाओगे तो एक दिन मंजिल मिल जाएगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हम छोटे कदमों की बात कर रहे हैं, छोटे कदमों से मंजिल मिल जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और मिल जाए इस बात का भाग्य भी है। क्योंकि आज के कलयुग के संदर्भ में छोटे छोटे कदमों से मंजिल मिलने लगी तो बहुत सारे लोग महान बन जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे कदमों को पुट कोई करना चाहता ही नहीं। अगला पॉइंट ले रहे हैं, यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को तय कर लिया है तो आपको स्पेसिफिक बनना पड़ेगा। प्रिसाइज और स्पेसिफिक, प्रिसाइज तरीके से अपने गोल को एग्जीक्यूट करें, स्पेसिफिक तरीके से एग्जीक्यूट करें। स्पेसिफिक तरीके से जब हम गोल को एग्जीक्यूट करते हैं तो स्पेसिफिकली हम एक टारगेट पर अचीव करने का प्रयास करते हैं, स्पेसिफिकली जाते हैं। अब एक पॉइंट और ले रहे हैं, विचारों का स्टफ ले रहे हैं। जिस चीज को आपने अपने पास रखा हुआ है उसकी उपयोगिता का लाभ आप नहीं लेते, ये भ्रम हम आपको बताने का प्रयास करें। एक व्यक्ति, हम मार्केट में गए, हम मंडी में गए, हम देख रहे हैं कि व्यक्ति टमाटर बेच रहा है। हम गए कि व्यक्ति समोसे बेच रहा है। हम गए तो देखा व्यक्ति चाट टिक्की बेच रहा है। हमने टमाटर भी लिए, हमने चाट टिक्की भी खाई, हमने घर के लिए अपने बच्चों के लिए समोसे भी लिए, हमने कोई प्याज और टमाटर भी लिया। हमने हर व्यक्ति को देखा कि वो बेच रहा है जिस चीज़ को व्यक्ति बेच रहा होता है। जो चीज़ आपके पास है उसकी उपयोगिता का लाभ आप नहीं लेते। जब तक कि वो चीज़ आपके लिए इमरजेंसी ना बन जाए। एक व्यक्ति छोले भटूरे की दुकान पे छोले भटूरे बेचता है या साइकिल पर छोले भटूरे बेचता है, सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करता है। जुलाई का महीना है, साथ में रखता है एक बोतल, सुबह से शाम तक कर रहा है मेहनत कि कोई कमाई हो जाए। 500 रुपये की कमाई करता है तो बड़ा आनंद महसूस करता है। रोज की करता है तपस्या, रोज करता है तपस्या तो जाके खुशी का एहसास होता है कि 500 रुपये बन गए, 250 रुपये का 300 रुपये का सामान आया, 200 रुपये मेरे बन गए। 200 रुपये के हिसाब से 10 दिन के माने तो 2000, 6000। लेकिन और इकोनॉमिक बरतने का प्रयास करता है। कभी कहता है 1000 रुपये की कमाई हो जाए तो 800 रुपये अगर बन जाए तो मेरी तनख्वाह जो है वो 24,000 हो जाएगी। लेकिन रोज की तपस्या, साइकिल वाला रोज की तपस्या करता है तो कभी लगता है कि आज 24,000 रुपये बन गए मेरे। लेकिन कहने का भाव, जो चीज आप बेच रहे हैं उसकी उपयोगिता आपके लिए कम है। एक टीचर ज्ञान बेचता है तो ज्ञान की इंपॉर्टेंस नहीं, जिस चीज को आप बेचते हैं उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। जिस चीज को आप दूसरों को देते हैं उसकी इंपॉर्टेंस रहती है। अगर एक टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट, अब यहां पे हमारी बात को बुरा ना माने, इस संसार में बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो अपने ज्ञान को दूसरे को देते हैं लेकिन पैसा नहीं लेते। हम ये नहीं कह रहे कि अब आप अपने ज्ञान को दें और पैसा ना लें, ऐसा नहीं। ये आपका विचारधारा, ये आपका संस्कार है कि आप जो करना चाहें। लेकिन हम एक विचार व्यक्त कर रहे हैं कि जो व्यक्ति कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरे को उपलब्ध करा रहा है, उस चीज की कीमत उसके पास भी है और दूसरे के पास भी। और ज्ञान के संबंध में यह भी कहा गया कि जितना आप ज्ञान देंगे उतना ज्ञान आपका बढ़ेगा। लेकिन नॉर्मली एक विचारधारा है कि जो चीज आपके पास है, नॉर्मली एक विचारधारा है कि जो चीज आपके पास है उस चीज की कीमत आपको नहीं। टमाटर बेचने वाला उम्मीद करता है कि सुबह से शाम तक मैं बैठूं और दोपहर को ही रेडी अगर चली जाए, बिक जाए सामान तो बड़ा खुश होता है। वो चाहता नहीं कि वो टमाटर वो खुद खाए। पनीर की दुकान पे पनीर बेचने वाला व्यक्ति नहीं चाहता कि वो पनीर खुद खाए। कोई भी पनीर का टुकड़ा अगर सेल हो जाए तो बड़ा अच्छा है। जीवन में इस बात से एक बड़ा रहस्य पता लगता है कि जीवन में जो चीज़ आपके पास है
उस चीज़ की कदर भी करें, उसकी उपयोगिता का लाभ भी लें, सिर्फ सारा कुछ सेल करने के चक्कर में ना पड़े। तो यहाँ पे ये बात आती है कि जो चीज़ आपके पास है उसकी उपयोगिता का लाभ आप नहीं ले पाते। अब यहाँ पे बंधन की बात करें, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। व्यक्ति इन बंधनों से आज़ाद कब होगा? हमें नहीं पता कि आपके सपने क्या हैं, लेकिन संसार के लोग, हर व्यक्ति इस बंधन में पड़ा हुआ है। इस संसार में मकान का बंधन, प्रोडक्ट का बंधन, ऑफिस का बंधन, ये 3 बंधन है। व्यक्ति जिस घर में रहता है उसका बंधन होता है, मेरा मकान, मेरा ऑफिस, मेरा सामान, ऐसा सामान जो मैंने बनाया है, ऐसा सामान जो मैंने जीवित रूप में बनाया है। मेरे बेटे, मेरे बेटियां, वो भी मेरा सामान है, उनका मुझे ध्यान रखना है। इस चक्रव्यूह से जीवन के पहले पड़ाव में व्यक्ति को माता पिता कहते हैं, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटी, पढ़ ले, कुछ बड़े बन जाओगे। हम कब तक इस संसार में रहेंगे? उसके बाद तो आपको ही अपने जीवन को एक्टिवेट करना है। बिल्कुल ठीक कहा माता पिता ने। जीवन में चाहे किसी भी बंधन में आप पड़ जाएं, मकान के बंधन में पड़ गए तो मकान का बंधन छोड़ेगा नहीं। मकान में चाहे कितना करोड़ों का पैसा लगा लो, खत्म नहीं है। कोई प्रोडक्ट लेने में कितना पैसा लगा लो, खत्म ही नहीं है। ऑफिस को एक्सपेंड करने के लिए कितना ही पैसा लगा लो, पता ही नहीं। बंधन से मुक्ति ही, अब यहाँ पे हम एक पॉइंट कहेंगे, बंधन से मुक्ति है, बंधन से मुक्ति आपको महान बनाएगी। लेकिन अगर इन बंधनों में ही व्यक्ति सुख की प्राप्ति कर रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप मकान को छोड़ दें, हम ये नहीं कहेंगे कि आप प्रोडक्ट को छोड़ दें या अपने बच्चों को छोड़ दें, हम ये नहीं कहेंगे कि आप ऑफिस को छोड़ दें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जीवन का जो उद्देश्य है उस पर अपना ध्यान को केंद्रित करें कि यदि आप जीवन में कुछ हट के करना चाहते हैं तो ये बंधन कभी भी आपको कुछ हट के करने नहीं देंगे जब तक कि आपने कुछ डिफाइन ना किया। रूटीन का बंधन भी है, चक्रव्यूह है, ये समाज का बंधन भी आपको डालता है। मीन्स ये 5 तरह के बंधन हो गए, मकान का बंधन, सामान का बंधन, ऑफिस का बंधन, रूटीन का बंधन, और ये समाज का बंधन भी है कि आपको इस समाज से मिलके रहना है। लेकिन अगर इन बंधनों में ही अपने खुशी का ठिकाना आपने खोज लिया है, यदि इन बंधनों में ही आपने खुशी का ठिकाना खोज लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी में अपने आप को जीवन जी लें। हमें क्या, हमने आपको आगाह करना था, और अगर आपको इसी में ही सुख मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जीवन का, हमारे बोलने का उद्देश्य सफल हो गया। यदि आप चाहते हो कि इन बंधन में ही सुख है तो बिल्कुल ठीक है, इन बंधनों में ही सुख है, मकान में सुख है। जो प्रोडक्ट आपने क्रिएट किए, चाहे बच्चों के रूप में चाहे सामान के रूप में, उसमें सुख है। जो ऑफिस आपने क्रिएट किया उसमें सुख है। जो सामान आप इकट्ठा करके बैठे हुए, इस संसार में लोग सामान इकट्ठा करने में इतना टाइम लगाते हैं। सामान 100 बरस का इकट्ठा किया हुआ है, पल की खबर नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं हमने इकट्ठा नहीं किया हुआ, हम सब ने इकट्ठा किया हुआ है। लेकिन जीवन की वास्तविकता यह है कि सामान इकट्ठा 100 बरस का किया हुआ है, लेकिन पल की खबर नहीं। लेकिन जीवन में कुछ हट के करने के लिए सोचना पड़ेगा कि ये सामान बंधन के रूप में तो ना हो, ये मकान बंधन के रूप में ना हो, ये ऑफिस बंधन के रूप में ना हो। यदि बंधन से मुक्त होके आप इन चीज़ों को यूज़ करने के पॉइंट से चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप बंधन से मुक्त होके आप वो प्राप्त कर पाएंगे जो प्राप्त करने के लिए आपने कोई मिशन या गोल बनाया है। तो आज की इस टॉक में क्रांतिकारी टॉक हमारी हुई है। 349 हमारी क्रांतिकारी टॉक है। इस टॉक में हमने क्रांतिकारी तरीके से आपको कुछ बताने का प्रयास किया। हमारी बात का उद्देश्य, हमारे बोलने का उद्देश्य सिर्फ आपको मोटिवेट करना है ताकि वो काम आप करें जो छोड़ रहे हैं। डोंट ट्राई टू स्किप वट एवर यू वांट इन योर लाइफ, अदरवाइज वही चीज का त्याग आपको करना पड़ेगा। कहते हैं कि जिस चीज का
जिस चीज से तुम कर रहे हो प्यार, उस चीज को प्राप्त करने के लिए यदि आप किसी स्पेसिफिक चीज को छोड़ेंगे नहीं तो वो प्राप्त नहीं होगी। बच्चा कहता है मैंने पढ़ाई में अच्छे नंबर लेने ही हैं, सुबह से लेकर शाम तक टीवी देखते रहते हो, पढ़ाई में अच्छे नंबर कहां से लोगे? बच्चा कहता है टीवी पापा क्या बात करते हो, मैं सुबह से शाम टीवी देखूं चाहे कुछ भी देखूं, नंबर मैंने हाईएस्ट लेने हैं, मेरा टारगेट हाईएस्ट नंबर लेने का है, आप इस बात की चिंता ना करें। पिता कहता है, बड़ा खुशी का अनुभूति करता है, बेटा तूने कमाल कर दिया, अब तू चाहे 24 घंटे फिल्म देख, मुझे इस बात की परवाह नहीं है, तू कैरियर ओरिएंटेड है, तेरी समझ है कि कैरियर जो है जरूरी है, इसलिए 24 घंटे भी अगर तू मूवी देख रहा है तेरा ध्यान पढ़ाई में होगा। तो आज की इस टॉक में हमने कुछ जानकारी आपको दी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।